दारुका, जब हम वन में गौ माता की देखभाल करते तो वो सेवा कहलाती है। तथा माता ने भोजन कर ही लिया। माता को खाता देख मुझे भी भूख लगने लगी है। खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, किंतु माता के बिना भोजन बनाएगा कौन? भैया आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसी आपात स्थिति के लिए छुपा कर रखा था। वाह, मान गए बुद्धि के देवता को। खाइए खाइए, आप सब भी आइए आइए आइए। माता, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। आपको यूं अस्वस्थ नहीं देख सकती मैं। सब कुछ करके देख लिया, किंतु आपकी पीड़ा कम ही नहीं हो रही। अभी सब किया ही कहाँ है देवी दारुका? ये दिव्य पुष्प है, मैं कैलाश से लेकर आया था। आप इस पुष्प को देवी पार्वती को भेंट कीजिए, अवश्य ही इसके प्रभाव से उनकी पीड़ा कम होगी। और आप इतने सारे उपाय कर चुकी हैं, इसको भी क्यों छोड़े? उचित है ना देवी? धन्यवाद। मेरे कैलाश का पुष्प। देखा देवी, मैंने कहा था ना हमारा ये उपाय अवश्य सफल होगा। लीजिए। आप ठीक है ना देवी? मेरे कैलाश के इस पुष्प ने मेरे मन की व्यथा को तनिक शांत कर दिया। शांत हो गई। तुमने मेरी माता के मन को प्रसन्न किया है, मैं भी तुमसे खुश हुई। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ की देवी हूँ, मेरे क्षेत्र से तुम्हें जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा। धन्यवाद देवी, परंतु मैं एक भक्त हूँ, देवी आदि शक्ति का परम भक्त, और एक भक्त स्वार्थी नहीं हो सकता। एक भक्त केवल सुख कर्म की कामना कर सकता है। इसलिए मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु हां, मैं देवी पार्वती के लिए कुछ अवश्य करना चाहता हूं। क्या? देवी दारुका, जिस प्रकार आकाश का पंछी पिंजरे में नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके इस बंधन में देवी को स्वच्छ वायु तो है ही नहीं, और ना ही कलकल बहता जल। तो मैं देवी पार्वती को स्वच्छंद वायु में लेकर जाना चाहता हूँ, इनको भ्रमण कराना चाहता हूँ। और यही क्यों, आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। नाम भोला और काम षड्यंत्रकारी। मूर्ख समझते हो मुझे? वन की सीमा तक जाकर मेरे स्पर्श के सहारे
माता को यहाँ से मुक्त करना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। उचित है देवी दारुका। यदि आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाइए। आप यहीं विश्राम कीजिए। परंतु मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं। आप ही बताइए, आपके इस वन से बिना आपका हाथ थामे कोई कैसे बाहर जा सकता है भला? कोई नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं देवी पार्वती को लेकर जाता हूँ। इनसे इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, तुम माता को लेकर जा सकते हो। आइए देवी पार्वती, स्वच्छंद वायु का आनंद लीजिए। चलिए चलिए, इस भक्त को भी सेवा का अवसर दीजिए। आइए आइए। देवी, आप अभी तक दारुका को लेकर व्याकुल हैं। जब भक्त भटक जाए तो आराध्य कैसे व्याकुल ना हो? देवी, दारुका ने आदि शक्ति को, आपको, इस प्रकृति की देवी को बंदी बनाने का प्रयास किया। आपको दारुका से भूल हुई है, मैं इस बात को स्वीकारती हूँ, किंतु उसका मन साफ था, उसकी सोच पवित्र है, विचार उत्तम है। परंतु ये नहीं जानती कि वो भटक कैसे गई। वो देखिए देवी, आपको क्या लगता है कि इस पतंगे को इस क्षण में क्या भावाभास हो रहा होगा? पीड़ा, और क्या? और आपका मन इसकी सहायता किस प्रकार करना चाहता है? इसे मुक्त करके। एक माता एक भक्त वत्सल वत्स और संतान रूपी भक्त के लिए ऐसा कुछ करना चाहेगी। परंतु स्मरण रखिए, आप केवल माता या आराध्य नहीं, आप तो स्वयं प्रकृति हैं। और यदि आपने इसे इसी क्षण मुक्त कर दिया तो इससे मृत्यु की प्राप्ति होगी। यदि आपने प्रतीक्षा की, इसको अपनी पीड़ा का हल खोजने दिया, स्वयं के कष्ट से जूझने दिया, तो ये संपूर्ण बनकर उड़ पाएगा, स्वयं को मुक्त कर पाएगा। उचित कहा आपने। प्रकृति इसे मुक्त करके इसे मरने नहीं दे सकती। अवश्य, प्रकृति कभी भेद नहीं कर सकती और ना करती है। और यदि अकस्मात बिना इसके परिश्रम के आपने इसे स्वतंत्रता प्रदान की, तो ये उस स्वतंत्रता को संभाल नहीं पाएगा देवी। प्रकृति भेद नहीं करती, पार्वती करती है, अपने भक्तों की पुकार सुनती है। भूलिए मत, आप आदि शक्ति हैं। चयन कीजिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैं प्रयास करूंगी शिव, परंतु दारुका को सत्य का दर्पण दिखाना होगा, उसे समझाना होगा। और यदि वो नहीं समझी तो मैं उसे उसकी शक्तियां त्यागने को कहूंगी।
गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग है मेरे पास। दारुका, माता, आप आ गई माता। मैं जानती थी आप अवश्य लौटेंगी। वैसे तो आपके पास सब कुछ है, जगत जननी जगदम्बा है आप, परंतु आपके पास नहीं है तो आपका घर। इसीलिए मैंने मेरे वन में आपके लिए एक सोचा था तुम्हारा पहला शब्द क्षमा होगा। तुम्हारी आंखों में मुझे बंदी बनाकर इस वन में रखने का पश्चाताप होगा, किंतु तुम अपनी शक्ति के मद में इतनी दृष्टिहीन हो गई कि इतिहास भूल गई कि आज तक जिसने भी मुझे बंदी बनाने का विचार तक किया उसका केवल अंत हुआ है। फिर चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, मलमणि हो या कोई और। माता, मैंने क्षमा नहीं मांगी क्योंकि मेरा उद्देश्य पृथक था। उन्होंने आपको बंदी बनाया स्वार्थ के लिए और मैंने सेवा के लिए, किंतु आपने तो मुझसे वो अवसर भी छीन लिया। दारुका, जब हम वन में गौ माता की देखभाल करते तो वो सेवा कहलाती है, किंतु उसी वन में जब हम किसी सुंदर पक्षी को देखकर उसे बंदी बनाते हैं तो वो कहलाता है स्वार्थ। तो अब मेरी भक्ति आपको बंधन लगती है, मेरी सेवा आपको स्वार्थ लगती है। मैंने आपके लिए कितना कुछ किया और आप क्या किया? क्या किया तुमने मेरे लिए? तुमने जो किया अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। मेरी दी शक्तियों का उपयोग करके मुझे ही बंदी बना दिया। मुझे तो लगा आप लौट आई मेरे पनाहे घर में रहने, मुझे सेवा का अवसर देने, क्योंकि जगत जननी तो बन गई आप, किंतु संपूर्ण संसार में आपका अपना घर नहीं बसा पाई। निराश्रय है आप, निराश्रय माता। शिव शक्ति का घाट भी है और आश्रय भी। कैलाश स्वामिनी हूं मैं। नहीं माता, स्वामिनी नहीं, सेविका है आप। देवी नहीं, दासी है आप, महादेव की दासी।